एक समय की बात है कि सभी को पता चला कि राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। इस बात का पता लगने पर सभी ने सोचा कि 7 दिनों तक राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई जाए, ताकि इसका यहाँ से मोह हट जाए और प्रभु के चिंतन में लग जाए, क्योंकि मरते समय जिसकी जैसी भावना होती है वह उसी को प्राप्त होता है। सभी ने कहा कि अति उत्तम है, लेकिन अब कथा करे कौन? इस प्रश्न पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। इस समय वहां उपस्थित सभी महर्षियों ने, यहां तक कि श्रीमद् भागवत सुधा सागर के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने भी अपने आप को कथा सुनाने के योग्य नहीं समझा, क्योंकि उनको पता था कि हमारे अंदर यह समर्थता नहीं है। इसलिए क्यों एक जीव के जीवन को नष्ट करके पाप के भागीदार बने। चूंकि 7वें दिन परिणाम आना था, इसलिए 7 दिन तक कथा सुनाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, चूंकि सभी को अपनी औकात का पता होता है। देखो भाइयों और बहनों, बरवाला कांड के बाद में सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने, इसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने काल प्रेरणा से धार्मिक धंधे के लिए जगह जगह सतगुरु रामपाल जी की एक DVD को आधार बनाकर नाम दीक्षा केंद्र खोलने शुरू किए। और आज वर्तमान में लगभग 500 से 600 नाम दीक्षा केंद्र देश विदेश में हैं। तो उस समय इन सतलोक आश्रम वालों ने, क्योंकि ये लोग नाम दीक्षा दिलवाने के अधिकारी नहीं हैं, खुद तो नाम दीक्षा देने का कोई अधिकारी है ही नहीं संत रामपाल जी के अलावा। संत रामपाल जी की गैर हाजिरी में उनके भक्ति विधान अनुसार कोई भी व्यक्ति वर्तमान में उस DVD को आधार बनाकर भी दीक्षा दिलवाने का अधिकारी नहीं है। लेकिन बरवाला कांड के बाद जगह जगह नाम दीक्षा केंद्र खोले जाने लगे और वहां पर भक्तों की ड्यूटी लगाई जाने लगी कि भगत जी इस नाम दीक्षा केंद्र पर आप दीक्षा दिलाओगे, आप दीक्षा दिलाओगे। लेकिन उस समय भाइयों और बहनों, किसी भी भगत ने काल प्रेरणा से विचार नहीं किया। उस काल प्रेरणा के अंतर्गत उस समय मैं पवन दास भी था। उस समय तक मुझे इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सतगुरु रामपाल जी के परिवार वालों के घटिया मनसूबों का ज्ञान नहीं था। और मेरे घर पर भी, जो मैं किराए में जयपुर में रहता था, इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने कुछ दिनों के लिए नाम दीक्षा केंद्र खोला। मैं भी भक्तों को दीक्षा दिलाने लगा। लेकिन भाइयों और बहनों, मैं आज अपनी उस महागलती के लिए, महाभूल के लिए गुरुदेव से बारंबार क्षमा याचना करता रहता हूं। मुझे पश्चाताप है कि मैंने अनधिकारी होते हुए वो जिम्मेदारी उस समय गुरु की गैर हाजिरी में बिना गुरु से आदेश लिए क्यों अपने हाथों में ली। मैं कितना बड़ा पाप का भागी बना। तो आज वर्तमान में 500 से 600 नाम दीक्षा केंद्र देश विदेश में चल रहे हैं। और भाइयों और बहनों, उन नाम दीक्षा केंद्रों पर लगभग 2000 के आसपास सेवादार हैं जो लोगों को दीक्षा दिलवा रहे हैं। क्या ये लोग DVD से दीक्षा दिलवाने के लिए अधिकारी हैं? क्या इन तमाम लोगों ने हिसार जेल में जाकर सतगुरु रामपाल जी से स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष में आज्ञा ली है? नहीं ली है। तो भाइयों और बहनों, जिस प्रकार से द्वापर युग में खुद श्री सुधा सागर लिखने वाले वेद व्यास जी ने भी कह दिया कि भैया मैं भी कथा करने के लिए अधिकारी नहीं हूं, लेकिन वर्तमान में ये सतलोक आश्रम से जुड़े भगत जो सतगुरु रामपाल जी की एक भी मर्यादा में नहीं है, जिन लोगों की तमाम मर्यादाएं 2014 बरवाला कांड के बाद इसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की बातों को अधिक महत्व देने के चलते मर्यादाएं खंडित हो चुकी हैं, आज ये तमाम लोग DVD से नाम दीक्षा दिलवा रहे हैं, नाम दीक्षा केंद्र खोल कर बैठे हुए हैं, जबकि ये लोग बिल्कुल भी अधिकारी नहीं है। ये लोग उल्टा सतगुरु रामपाल जी के दोषी बन रहे हैं। लेकिन द्वापर युग में उन ऋषि महर्षियों ने समझदारी दिखाई, जो समझदारी वर्तमान में संत रामपाल जी के इन नाम दीक्षा केंद्रों पर बैठे भक्तों ने भी नहीं दिखाई। कथा करना व नाम उपदेश देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो वर्तमान में भाई तुम लोग क्यों जगह जगह नाम दीक्षा केंद्र खोलकर लोगों को उपदेश दे रहे हो, लोगों को उपदेश दिलवा रहे हो? क्यों तुम लोगों ने सतगुरु रामपाल जी की DVD को नाम उपदेश की प्रक्रिया को बच्चों का खेल बना के छोड़ दिया है, जो दूसरों को उपदेश दे रहे हो? कथा करना व नाम उपदेश देना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि ली कांख में पोथी, चलो मैं भी कथा कर देता हूं, चलो मैं भी रामायण का पाठ कर देता हूं,
गीता जी का पाठ कर देता हूँ, ग्रंथ साहिब का पाठ कर देता हूँ। अरे फिर तुम सतलोक आश्रम वाले वर्तमान में इन सतलोक आश्रमों में क्यों 3-3 दिन का पाठ कर रहे हो भाई? तुम भगत हो, भगवान थोड़ी हो। क्या तुम गरीबदास जी की वाणियों का पाठ करने के अधिकारी हो? सतगुरु रामपाल जी अपने सत्संग में कहते हैं, एक छोटा सा सत्संग सुनाता हूं। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि आदरणीय गरीबदास जी की वाणियों को पढ़ने वाला महापुरुष भी गरीबदास जी के जितना ही पाक और पवित्र चाहिए। क्या तुम सतलोक आश्रम वालों में ये योग्यता है? क्या तुम सतलोक आश्रम वाले गरीबदास जी के समान पाक और पवित्र हो, जो लेके उस ग्रंथ साहिब को और 3-3 दिन का पाठ कर रहे हो? क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। और गरीबदास जी की वाणी अवदास पढ़ा रहा है, क्योंकि इसको पढ़ने वाला भी उतना ही पवित्र चाहिए जितना महापुरुष हो, परमात्मा ने जिनको ज्ञान दिया था। तो जो इस दास के मुख से जो सुनोगे उसका असर न्यारा होगा। और यदि सत्संग में कोई और करेगा भगत तो उससे लाभ नहीं होगा वो, क्योंकि अधिकारी के बिना यह काम करे को नहीं। और तो भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों के अनुसार, उनके भक्ति विधान के अनुसार कोई भी भगत आदरणीय गरीबदास जी की अमृत वाणियों का पाठ करने का अधिकारी नहीं है। तो दुनिया को शिक्षा देने वाले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों, आप लोग अपने ऊपर भी इन बातों को लागू करो। अर्थात सत्संग कर देता हूं और नाम भी दे देता हूं आदि आदि, पूर्ण संत को ही कथा करने व उपदेश देने का अधिकार होता है, और उस कथा का समापन भी वही कर सकता है। फिर इन सतलोक आश्रमों में इन कथाओं का समापन कौन कर रहा भाई? उस पाठ का समापन कौन कर रहा है? भगती पाठ शुरू कर रहे हैं, भगती पाठ का समापन कर रहे हैं। तो ये तो परमात्मा के विधान के विपरीत हो रहा है। चूंकि पूर्ण संत के शब्द में शक्ति होती है, जैसे सुखदेव के शब्द में थी। जैसे कोई सत्संग करे और मान लो उसमें आम की महिमा बताए कि आम बहुत मीठा होता है, फलों का राजा होता है, उसका रंग पीला होता है, और यदि कोई आकर कहे कि ला भाई आम दो, तो वह सत्संग करने वाला कहे कि मेरे पास तो आम नहीं है। फिर लेने वाला कहे कि कहाँ मिलेगा, उसको जवाब मिले कि पता नहीं, आम तो निराकार है, वह दिखाई थोड़े देता है। फिर लेने वाला कहेगा कि अरे नादान, जब तेरे पास आम है ही नहीं और न ही तेरे को ये पता कि आम कहाँ से मिलेगा, साथ में कह रहा कि वह निराकार है, तो व्यर्थ में शोर मचाता क्यों फिर रहा है? कहने का अभिप्राय यह है कि तत्व ज्ञान रहित व बिना अधिकारी कथा करने वाले और उसके मुख से सुनने वाले सभी नरक के अधिकारी होते हैं। तो देख लो भाइयों और बहनों, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले वर्तमान में संत रामपाल जी के कार्यक्रम में जो दुनिया के मनोरंजन के लिए लड़कियां नचवा रहे हैं, गवैयों से गाने गवा रहे हैं, टोटल कार्य उनके मर्यादाओं के विपरीत कर रहे हैं। तो बताइए, इसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा जो जगह जगह नाम दीक्षा केंद्र खोले गए हैं, या जगह जगह सतलोक आश्रम खोलकर जो पाठ प्रकाश किया जाता है, तो नादान भगत समाज को इन अनाधिकारियों को दिए गए दान का फल कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। और इसी कारण से वर्तमान में संत रामपाल जी की संगत की दुर्गति हो रही है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप ही गुरु बनकर शिष्य बना लेता है, तो समझो अपने सिर पर भार चढ़ा लेता है, क्योंकि परमेश्वर का नियम है कि जब तक शिष्य पार नहीं होगा तब तक गुरु को बार बार जन्म लेते रहना पड़ता है। पूर्ण गुरु अधूरे शिष्यों से छुटकारा पाने के लिए ऐसी लीला किया करते हैं, और यही लीला 2014 बरवाला कांड के माध्यम से भाई और बहनों सतगुरु रामपाल जी ने की है। सन 1994 से उन्होंने नाम दीक्षा देनी शुरू की। 2014 तक देखा कि केवल भीड़ जमा हो रही है, ज्ञान को आधार कोई बना ही नहीं रहा। तो सतगुरु ने नकली शिष्यों का भार भी तो अपने सिर से उतारना था। तो इधर काल प्रेरणा से इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने प्रपंच रचा, बरवाला कांड करवाया, और सतगुरु रामपाल जी ने इसी कांड के माध्यम से चुपचाप होकर अपने भक्तों की परीक्षा भी कर ली, और वर्तमान समय परीक्षा का ही चल रहा है। और हम देख रहे हैं भाई और बहनों, आए दिन ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले संत रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर जिस प्रकार से ज्ञान विरुद्ध कुकृत्य कर रहे हैं, स्पष्ट हो रहा है कि धीरे धीरे संगत में छटनी हो रही है।